अस्सलाम वालेकुम। 11th क्लास फिज़िक्स न्यू बुक 2025 चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक 1.4 हम डिस्कस करेंगे यूजेस ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर बेटा क्या होते हैं और उनके यूजेस क्या होते हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर अपना। इन एनी मेजरमेंट्स द एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट्स आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर हम कहते हैं कि जब हम कोई वैल्यू वगैरह मेजर करते हैं, जैसा कि फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहती हूँ बेटा, मैं वैल्यू मेजर कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ 23.5 टू 2.456। तो बेटा फर्स्ट जो डिजिट्स हैं पॉइंट से पहले वो मेरे जो होंगे डिजिट्स वो एक्यूरेटली नॉन डिजिट होंगे, और उस पॉइंट के बाद वाले जितने भी डिजिट होंगे, फर्स्ट जो डिजिट होगा वो डाउटफुल डिजिट होगा। जैसे मैं आपको कहती हूँ बेटा, इस पेज की मैं लेंथ फाइंड करना चाह रही हूँ, ठीक है, इस पेज की मैं लेंथ फाइंड करना चाह रही हूँ। कुछ बच्चे कहते हैं कि 21.1 है, कुछ कह रहे हैं 21.2 है, कुछ कह रहे हैं 22.23 है। तो ये जो फर्स्ट डिजिट्स हैं 21.23, जो फर्स्ट डिजिट्स हैं ये बेटा मेरे पास एक्यूरेटली नॉन डिजिट है, मतलब मुझे पता है इनमें मुझे कोई गलती नहीं है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, कोई एरर नहीं है, कोई अनसर्टेनिटी नहीं है। मैं कह रही हूँ कि ये 21 ही है, मगर जो बाद में वाली वैल्यू है पॉइंट्स के वो डाउटफुल है। डाउट है कि ये 23 भी हो सकती है, ये 21.2 भी हो सकता है, मतलब ये मैं श्योर नहीं हूँ। Significant figure reflect the use of actual instrument used for that measurement। Significant figure ये ज़ाहिर करवा रहे होंगे कि हम measurements जो है किस इंस्ट्रूमेंट से कर रहे हैं, कौन सा इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ कर रहे हैं। अनसर्टेनिटी और सिग्निफिकेंट फिगर का हम देखते हैं क्या कॉन्सेप्ट। द कॉन्सेप्ट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर सिंप्लीफाइज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अनसर्टेनिटी। अब हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर जो है, इसका कंसेप्ट हमें ये बताता है कि अनसर्टेनिटी कितनी है। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर देखें पॉइंट नंबर 2 में कह रहा है द लास्ट डिजिट इन मेजरमेंट यूजिंग सिग्निफिकेंट फिगर इज यूजुअली एन एस्टिमेट। सिग्निफिकेंट फिगर का जो लास्ट डिजिट जो है वो एस्टिमेट होगा, मतलब अंदाजे के तौर पर हम लिखेंगे। दिस इज एस्टिमेट डिजिट रिफ्लेक्ट्स द एक्यूरेसी ऑफ द रिकॉर्डेड वैल्यू। वो जो एस्टिमेट डिजिट है वो रिफ्लेक्ट करेगा, बता रहा होगा कि ये रिकॉर्ड जो हमने वैल्यू की है उसकी एक्यूरेसी इतनी है, इतना वो ठीक है, इतना नहीं। सिग्निफिकेंट फिगर डिटरमाइनिंग हम देखते हैं कि हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कैन बी डिटरमाइंड बाय। अब इनको कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, कंसीडरिंग द अनसर्टेनिटी। हम अनसर्टेनिटी को देख सकते हैं कि जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं उसमें अनसर्टेनिटी कितनी है। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था बेटा अनसर्टेनिटी का, तो एक्चुअल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के दरम्यान जो डिफरेंस आता है वो अनसर्टेनिटी है, और अनसर्टेनिटी इक्वल है लीस्ट काउंट के। द लीस्ट काउंट ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, या हमें मेजर इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट पता होगा तो हम सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो डिटरमाइन कर सकते हैं। Scientific notation is recommended to clearly express the number of scientific figure and avoid ambiguity confusion। अब साइंटिफिक नोटेशन जो है वो रिकमेंड की गई थी सिग्निफिकेंट फिगर्स को एक्सप्रेस करने के लिए क्लियरली तौर पर, कि कन्फ्यूजन ना रहे। उसके लिए उन्होंने कहा था कि आप साइंटिफिक मेथड जो है, नोटेशन जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सेम मास है, हम उसे वेट करते हैं डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स पर, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस पर हम कर रहे हैं और लिवर बैलेंस पर। उस पर ये मास है 3.145 और प्लस माइनस 0.001 ग्राम सामने लिखा है। इसका मतलब कि यहाँ पर फोर सिग्निफिकेंट फिगर है, इसको हम लिखेंगे, इसके पर जो हम वेट करेंगे इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस पर वो हम 4 डिजिट्स में लिखेंगे उसका आंसर। इसका मतलब ये कि इस इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस का जो लीस्ट काउंट है वो 0.001 ग्राम है। इतनी कम वैल्यू को इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस मेजर कर सकता है, जितना उसका लीस्ट काउंट होगा उतनी वैल्यूज में हमने उसके आंसर को मेजर करना है। ठीक है, उसका आंसर एंड पर लिखना है। अब हमने लिख दिया 3.145, इसमें है 4 सिग्निफिकेंट फिगर। वही सेम ऑब्जेक्ट हमने लिया, मास लिया, और हमने लिवर बैलेंस पर जब हमने किया तो हमारे पास आंसर आया 3.1, क्योंकि उसका जो मेजरिंग का इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट था वो बेटा हमारे पास 0.1 ग्राम था। तो हमारे पास इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितने आ गए, तो 2। तो यही तो साइंटिफिक नोटेशन हमने इसीलिए तो रिकमेंड की थी, ताकि हम सिग्निफिकेंट फिगर को क्लियरली बता सकें, एक्सप्रेस कर सकें हर इंस्ट्रूमेंट के अकॉर्डिंग, क्योंकि इसकी लिमिटेशंस और हैं, इसकी लिमिटेशंस और हैं। नेक्स्ट देखिए बेटा, scientists immediately recognized that a reported mass of 3.145 gram indicates greater accuracy।
अब साइंटिस्ट ने इमिडिएटली ये रिकॉग्नाइज कर दिया, देख लिया कि हमारे पास कौन सी जो मास है वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू दे रहा है। ये वैल्यू बहुत एक्यूरेट थी इससे 3.1 ग्राम में, क्योंकि ये हमें फर्दर आगे डिटेल बता रहा था कि इतने ग्राम्स हैं, 3.145 ग्राम्स है, और ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू दे रहा था बिकॉज इट यूजेस मोर सिग्निफिकेंट डिजिट्स एंड लेस अनसर्टेनिटी। ये हमें बहुत कम अनसर्टेनिटी दे रहा था, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू देखें 0.001 ग्राम हमारे पास है और यहाँ पर इसके लीस्ट काउंट की वैल्यू 0.1 है। ठीक है, इंपॉर्टेंट्स कुछ पॉइंट्स हैं इसको लेके, तो ये आप लोगों ने ध्यान में रखने हैं। अनसर्टेनिटी प्लस माइनस हम कर रहे हैं 0.001 या फिर 0.1 थी। दो हमने इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए थे, एक हमने किया था इलेक्ट्रॉनिक्स बैलेंस, दूसरा था लिवर बैलेंस। ठीक है बेटा, बट इज ऑफन नॉट रिटर्न बट इज अंडरस्टूड बाय द नंबर ऑफ डिजिट्स यूज्ड। अब उन्होंने क्या, अनसर्टेनिटी हम इजीली लिख नहीं सकते, मगर हम इसको समझ सकते हैं इसके नंबर्स के थ्रू। कैसे, ये हमने अभी देखा था बेटा कि इसमें हमारे पास अनसर्टेनिटी 0.001 ग्राम है और यहाँ पर 0.1 और यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स 4 है। हम इजीली हर चीज़ को मेजर कर सकते हैं। इसने कितना आसान बना दिया हमारा सारा काम। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और हैं। ऑल क्यूटेड डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। कोई भी डिजिट्स जो रिपीट हो रहा हो, फॉर एग्जाम्पल हम कह रहे हैं 2.222 या फिर 8 ये सारे जो रिपीटेड डिजिट्स होंगे वो सिग्निफिकेंट होंगे। मोर डिजिट्स शो ग्रेटर एक्यूरेसी। जितने ज़्यादा डिजिट्स होंगे वो उतने एक्यूरेसी को शो करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 3.145 ग्राम इज़ मोर एक्यूरेट देन 3.1। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर को लिखने के लिए, यहाँ पर काउंट करने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स हैं, इनको आप लोगों ने याद रखना है बेटा। रूल नंबर 1 है ऑल डिजिट्स 1 to 9 आर सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट फिगर की ये रूल आपने याद रखना है। रूल नंबर 1 में वो कह रहा है 1 से लेके 9 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सारे सिग्निफिकेंट हैं। ठीक है बेटा, सेकेंड पॉइंट में वो कह रहा है जीरोस बिटवीन सिग्निफिगर सिग्निफिकेंट। अगर जीरो जो है दो सिग्निफिगर के दरमियान आ जाए तो वो भी सिग्निफिकेंट होगा। 2 हमारे पास सिग्निफिकेंट है, यहाँ पर देखिए हमने 2 को सिग्निफिकेंट फिगर कहा था, और 5 भी हमारे पास सिग्निफिकेंट है। अब ये दो सिग्निफिकेंट फिगर के दरमियान अगर जीरो आ जाए, कितने सारे जीरो आ जाए, चाहे 1 आ जाए, 2 3 4 5, वो सारे सिग्निफिकेंट होंगे। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 में कह रहा है जीरोस टू द लेफ्ट ऑफ द सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। अगर जीरो लेफ्ट साइड पर आ जाए तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा, जैसे 0.00467, तो हम इनको काउंट ही नहीं करेंगे। हम कहेंगे 467 हमारे पास, मतलब इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। इसी तरह अगर मैं कहूँ बेटा मेरे पास 0.006 इतने पैसे हैं, तो इसका क्या मतलब है, मेरे पास जस्ट 6 रुपीज़ हैं। अगर मैं कह दूँ कि मेरे पास 6000 है, तो मेरे पास कितने हैं, 6000 है। मतलब यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर 4 है, यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर जस्ट 1 है। ठीक है, तो इन वैल्यूज़ ज़ीरोज़ की तो वैल्यूज़ ही नहीं हुई हमारे पास, और यहाँ पर जो ज़ीरोज़ राइट साइड पे हैं इनकी वैल्यू हो गई। ठीक है, इसी तरह पॉइंट नंबर 4 में वो हमें कह रहा है कि ज़ीरोज़ ऑन द राइट ऑफ अ सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। तो मैंने यहाँ पर राइट साइड पर भी लगा के दिखा दिया, तो यहाँ पर ज़ीरो जो राइट साइड पे हैं वो सिग्निफिकेंट हो गए ना। अब देखें, वो कह रहे हैं विद डेसिमल ऑलवेज सिग्निफिकेंट 3.7570 ये हमारे पास सिग्निफिकेंट है। 7400 ये भी हमारे पास सिग्निफिकेंट है सारे, और साथ में उसने काउंट करके लिख दिए हैं डिजिट्स। ठीक है, डेसिमल में आ जाए या डेसिमल के बगैर आ जाए। अगर डेसिमल के बगैर हमारे पास कोई वैल्यू आ गई है, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, मैंने यहाँ पर डेसिमल नहीं लगाया और यहाँ पर मैं डेसिमल लगा के बता दूँ 6.45000, तो मेरे पास ये सारे ज़ीरो जो हैं वो सिग्निफिकेंट होंगे। तो मैं कहूँगी यहाँ पर जो मेरे पास सिग्निफिकेंट फिगर हैं वो 1 2 3 4 5 6 हैं। ठीक है बेटा, इसके बाद अगर मैं कह दूँ कि मेरे पास यहाँ पर पॉइंट की वैल्यू डेसिमल वैल्यू नहीं है, जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल दी थी, तो कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स में हो सकता है कि हमारे पास सिग्निफिकेंट हो ज़ीरो, और कुछ एग्जाम्पल्स में हो सकता है कि हमारे पास सिग्निफिकेंट हो ही ना ज़ीरो, जो हम राइट साइड पे लगा रहे हैं। ठीक है बेटा, अब इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं सिग्निफिकेंट फिगर की। ओनली शो अनसर्टेनिटी फ्रॉम इंस्ट्रूमेंट। अब सिग्निफिकेंट फिगर जो हैं वो अनसर्टेनिटी को शो करते हैं इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग, मतलब कि स्मॉलेस्ट डिवीजन को, कि कितनी
तक वो मेजर कर सकता है वैल्यूज़ को, ठीक है। दे डू नॉट कवर ऑल टाइप्स ऑफ एरर सच एज पर्सनल एरर, सिस्टमेटिक एरर्स, ठीक है। साइंटिफिक फिगर में जब एरर आता है बेटा, वो हर एक एरर को कवर नहीं कर सकता, हैंडल नहीं कर सकता। ऐसे जब पर हम कोई मेजरमेंट कर रहे हो तब हमारा कोई एरर आ सकता है, वेट की वजह से, इंस्ट्रूमेंट की वजह से, या सिस्टम में कोई एरर आ सकता है। वो सारे एरर जो हैं वो कवर नहीं करता, ठीक है। रियल अनसर्टेनिटी कैन बी मोर देन शोन बाय सिग्निफिकेंट फिगर। रियल में जो हम एक्सपेरिमेंट वगैरह कर सकते हैं तो हो सकता है वहाँ पर अनसर्टेनिटी ज़्यादा हो जितना कि सिग्निफिकेंट फिगर आ रहे हैं। अब देखिए बेटा, आप लोगों ने 4 अरिथमेटिक ऑपरेशन पढ़े हैं, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग। देखें, अगर हमने मल्टीप्लाई करना हो, डिवाइड करना हो, ऐड या सब्ट्रैक्ट करना हो तो हम डिफरेंट रूल्स को फॉलो करते हैं। तो हम पढ़ते हैं सिग्निफिकेंट फिगर जब हम लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे। रूल नंबर 1 है हमारे पास, कीप द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द रिजल्ट इक्वल टू द लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन द फैक्टर्स। मतलब इसमें आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि एग्जाम्पल में भी उन्होंने डिफरेंट वैल्यूज़ दी हुई हैं। उन्होंने कहा जब आप लोग इस तरह सिग्निफिकेंट फिगर में जो वैल्यू दी गई होगी उसको मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो जो आपके पास आंसर होगा वो आपके पास यूं करके इतना लंबा सारा होगा, आ रहा होगा। कैलकुलेटर पर भी आप लोग करें तो यूं करके इतना लंबा सारा आ रहा होगा। तो आप लोग उसको कैसे करेंगे, उसके लिए उन्होंने कहा सबसे पहले आप लोगों ने इस वैल्यूज़ को देखना है, ठीक है। यहाँ पर देखें 5.348, मेरे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 1 2 3 4। यहाँ पर 4 है, 1 2 3 4। इसमें भी 4 है, 1 2 3 4। इसमें भी 4 है। तो जिसमें सबसे कम होंगे उतना हमने आंसर में वहाँ तक वैल्यू लिखनी है, ठीक है। वहाँ तक हमने सिग्निफिकेंट फिगर जो है अपने लेके जाने हैं। अगर यहाँ पर मेरे पास फॉर एग्जांपल 1 होता, 2 तक होती वैल्यूज़ तो हमने यहाँ आंसर में भी 1.452 तक लेके जानी थी, ठीक है। कीप ओनली द रिक्वायर्ड सिग्निफिकेंट फिगर, और हमने सिर्फ रिक्वायर्ड सिग्निफिकेंट फिगर लिखने थे, ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं लिखने थे। मतलब इतनी लंबी सारी वैल्यू नहीं लिखनी थी, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, 1.45 मल्टीप्लाई 1.2234 डिवाइड कर रही हूँ 2.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 से। तो मैं यहाँ पर देखूँगी सबसे पहले किस में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, डिजिट्स हैं। 1 2 3, इसमें 3 है, 1 2 3 4 5, इसमें 5 हैं, 1 2, इसमें कितने हैं, 2 हैं। मतलब जो अब आंसर लिखूंगी इसका आंसर कुछ यूँ आ रहा है, सपोज करें 9.8843 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1, ठीक है। इसका आंसर कुछ यूँ आ रहा है, तो मैं इसका आंसर सिर्फ 2 डिजिट्स तक लिखूंगी, मतलब 9.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 तक। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 2, ठीक है बेटा। ये मेथड है आपका मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को सॉल्व करने का जब आप लोगों ने सिग्निफिकेंट फिगर लिखने हैं तब। अब यहाँ पर एक और चीज़ आ जाती है कि आप लोगों ने ज़्यादा सारे नंबर आ जाएं तो राउंड ऑफ कैसे करना है। ये रूल आप लोग मैथ्स में शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, एक बार फिर यहाँ देख लेते हैं। नंबर ए में वो कह रहा है इफ़ द फर्स्ट ड्रॉप्ड डिजिट इज़ लेस देन 5, लास्ट डिजिट रिमेन्स अनचेंज। अगर वो कह रहा है जो आप लोग जहाँ तक वैल्यू ले रही हैं लास्ट जो डिजिट है वो 5 से छोटा है, मतलब यहाँ पर 7 के बाद 2 डिजिट है, 5 से ये डिजिट छोटा है, 2 लिखा हुआ है, तो आप लोग इस वैल्यू में फर्दर ऐड कोई कैरी नहीं करेंगे, आप उसको एज इट इज़ रहने देंगे, डिजिट्स को चेंज नहीं करेंगे। नंबर बी में वो कह रहा है इफ़ द फर्स्ट ड्रॉप डेड डिजिट इज़ मोर देन 5, द लास्ट डिजिट इंक्रीज बाय 1। अगर उन्होंने कहा है एग्जाम्पल में देखें 56.86, अब ये सेकंड वाला डिजिट जो है 5 से बड़ा है, यहाँ पर 5 से छोटा था तो हमने वैल्यू को चेंज नहीं किया, हमने आंसर एज इट इज़ लिख दिया 43.7। अगर उन्होंने कहा है कि वैल्यू में जहाँ तक आप लोग आंसर ले रहे हैं और जो आपका डिजिट है वो 5 से बड़ा है तो देन आप 1 इंक्रीज करेंगे लास्ट डिजिट में, पॉइंट के बाद वाले डिजिट्स की बात हो रही है। तो हमने यहाँ पर ऐड कर दिया तो 56.9 हमारे पास आंसर आ गया। इसी तरह सी में हमारे पास दो कंडीशन आ गई हैं। इफ़ द लास्ट डिजिट इज़ ओड इंक्रीज इट बाय 1। अगर तो लास्ट डिजिट जैसे एग्जाम्पल में उन्होंने कहा 43.575, लास्ट डिजिट जो है वो 5 आ जाए और उससे आगे वाला डिजिट हमारे पास ओड हो तो देन हमने क्या करना है, हमने 1 ऐड कर देना है। तो देन 1 ऐड करने के बाद हमारे पास आंसर क्या आ गया 43.8। 7 इज़ ओड और वो बिकम क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा। सेकेंड कंडीशन में वो कह रहा है इफ़ इट इज़ इवन, अगर हमारे पास
5 से पहले वाला जो डिजिट है वो हमारे पास इवन है, तो हम उसे छेड़ेंगे नहीं, हम उसे अनचेंज वैसे ही रहने देंगे और छोड़ देंगे, ठीक है। तो हमारे पास आंसर एज इट इज आ जाएगा 64.4 और 4 इज इवन स्टे द सेम, वैसे का वैसे ही रहेगा। इसमें उन्होंने सी पॉइंट में 2 कंडीशन दे दी थी। ए वाले में उन्होंने कह दिया था कि अगर 5 से छोटा डिजिट आ जाए तो आप लोगों ने उसको छेड़ना नहीं है, वैसे का वैसे रहने देना है। बी में उन्होंने कहा था अगर 5 से बड़ा डिजिट आ जाए, 6 आ गया था, तो आप लोगों ने क्या करना है, 1 ऐड कर देना है। देन उन्होंने सी में कह दिया कि अगर आप लोगों के पास 5 ही डिजिट आ जाए तो आप लोगों ने देखना है उससे अगले वाला ओड है या इवन है। तो देन आप लोगों ने ओड होगा तो ऐड कर देना है, इवन होगा तो वैसे ही छोड़ देना है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास है ऐड और सब्ट्रैक्ट नंबर्स करने के लिए जो मेथड है, ठीक है। In addition or subtraction, the number of decimal places in the final answer equals smaller number of decimal place in the given values। उन्होंने कहा आप केस 1 ही देख लें एग्जाम्पल के लिए कि जो आपको गिवन वैल्यूज दी गई हैं उनमें आप लोगों ने देखना है कि गिवन वैल्यू में सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है, पॉइंट के बाद सबसे कम वैल्यूज किस में आ रही हैं, वहां तक आप लोगों ने आंसर लेके जाना है। तो यहाँ पर सब पॉइंट के बाद सबसे कम वैल्यू कहाँ पर आ रही है, इस वाली वैल्यू में, ठीक है, 72.1। तो ये आपका टोटल आंसर आया। करेक्ट आंसर आप लोगों ने लिखना है 75.5। तो पॉइंट के बाद सबसे कम वैल्यूज किस वाली वैल्यू में थी, इस वाली वैल्यू में सिर्फ एक डिजिट था, तो एक डिजिट तक वैल्यू जो हम लिखेंगे, डेसिमल की जो वैल्यू है नंबर, हम सिर्फ एक डिजिट तक लेके जाएंगे। इसमें उन्होंने कहा द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इज नॉट इम्पॉर्टेंट, ओनली डेसिमल प्लेसेस मैटर। आप लोगों ने इस जब एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग करना है तो आप लोगों को सिग्निफिकेंट फिगर मैटर नहीं करते कि आप लोग सिर्फ 72.1 वैल्यू देखें, 4 सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए, 6 होने चाहिए, 7, ये मैटर नहीं करते। मैटर ये करता है कि पॉइंट के बाद वैल्यूज़ कितनी हैं, जिसमें जितनी कम वैल्यूज़ होंगी वहाँ तक आप लोगों ने आंसर लेके जाना है, ठीक है। यहाँ 1 थी तो हम 1 तक लेके गए थे। अब केस 2 देखें, केस 2 में वो कह रहा है ये सारी वैल्यूज़ हैं, इसमें देखिए सबसे कम वैल्यूज़ पॉइंट के बाद किस में है, यहाँ सेकंड वैल्यू जो है यहाँ पर सबसे कम वैल्यूज़ हैं। तो केस 2 में वो यही एक्सप्लेन कर रहा है कि आपका करेक्ट आंसर है 8.13, मतलब या राउंड ऑफ भी कर दिया उसने और साथ में उसने क्या कर दिया, उसने ये चीज़ बता भी दी कि आपने 2 पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक लेके जाना है आंसर को, ठीक है। केस 1 में वो कह रहा है कि 72.1 हैज़ ओनली 1 डेसिमल प्लेस, सो द आंसर इज राउंड बाय 75.5। तो सिर्फ आपका जो आंसर है वो भी 1 डिजिट जो है वो डेसिमल राउंड उन्होंने करके आंसर लिख दिया है। केस 2 में देखें 4.10 हैज़ 2 डेसिमल प्लेसेस, यहाँ पर 2 डिजिट्स आ रहे हैं, सो द फाइनल आंसर इज़ 8.13। तो आपका जो आंसर है वो उन्होंने 8.13 लिख दिया है। यहाँ पर हमारा लेक्चर ख़त्म होता है बेटा। अगर कहीं से समझ नहीं आई तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक लाजमी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।